हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं? सबसे हम पहले सीखते हैं स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि की परिभाषा होती है दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर क्या होगा, दो स्वरों में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, स्वर संधि होगी। जैसे देव धन ईसा बराबर देवेशा, या विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। अगले हम सीखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवी है अयादि संधि। अब हम सीखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि की परिभाषा है जब आ बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रे तथा लिर के बाद कोई समान स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे आ बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री तथा लिर के बाद कोई इन्हीं के समान, जैसे आ के बाद आ या ई के बाद ई या ऊ के बाद ऊ आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा स्वर हो जाता है। जैसे इसमें दिया है, अगर आ और धन आ होंगे तब भी क्या हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएंगे, और आ धन आ मिलेंगे तब भी क्या हो जाएंगे, बड़ा। इसी प्रकार जब बड़ा और बड़ा मिलेंगे तब भी क्या हो जाएंगे, बड़ा। उसी प्रकार जब बड़ा और आ मिलेंगे तब भी हो जाएंगे बड़ा। इसी प्रकार जब छोटी और बड़ी मिलेंगी तब भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जब छोटी ई और छोटी ई मिलेगी तब भी क्या हो जाएगी, बड़ी। जब बड़ी ई और बड़ी ई मिलेंगी तब भी क्या हो जाएगी, बड़ी। जब बड़ी और छोटी मिलेंगी तब भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेंगे तब क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। जब छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तब भी क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। जब बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेंगे तब भी क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। उसी प्रकार जब बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तब भी क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। इसी प्रकार से जब रेर और रेर मिलेंगे तब क्या हो जाएगा, बड़ा दीर्घ रेर हो जाएगा। अगले हम इसको उदाहरण समझते हैं। जैसे आ और धन आ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। जैसे उत्तम धन अंग बराबर उत्तमांग। उत्तम में क्या है, छोटा, अंग में छोटा, दोनों मिलके क्या होंगे, बड़ा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण समझते हैं इसका। जैसे धन और धन अर्थी बराबर धनार्थी, या क्या आ धन आ बराबर क्या हो गए, बड़ा हो गए। अगला है देह धन अंत बराबर देहांत। यहाँ पर भी क्या हो गया, आ और आ मिलके क्या हो गए, बड़ा हो गए। अब आ धन आ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। इसके उदाहरण है कुश धन आसन बराबर कुशासन। कुश में क्या है, कुश के अंत में छोटा, आसन के शुरू में बड़ा, दोनों मिलके क्या हो गए, दीर्घ हो गए, बड़ा हो गए। इसी प्रकार जब पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, यहाँ पर क्या है, पुस्तक के अंत में छोटा, आलय के शुरू में बड़ा, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा। इसी प्रकार परम धन आत्मा बराबर परमात्मा, यहाँ पर क्या, आ धन बड़ा मिलके क्या हो गए, बड़ा। अगला हम समझते हैं। जैसे परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। परम के अंत में क्या है, आ, आत्मा के शुरू में आ, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा। इसी प्रकार सरल धन आर्थी बराबर सरलार्थी। इसमें क्या है, सरल के अंत में क्या है, छोटा,
आरती के शुरू में क्या है, बड़ा, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा। अगला है राम धन आधार बराबर रामाधार। इसमें क्या है, राम के अंत में आ, आधार के शुरू में बड़ा, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा। अगला हम समझते हैं बड़ा धन आ बराबर क्या हो जाएंगे, बड़ा। इसका उदाहरण है विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्या के शुरू में, विद्या के अंत में बड़ा, अर्थी के शुरू में आ, दोनों क्या हो गए, बड़ा। दूसरा वर्षा धन अंत बराबर वर्षांत। जैसे वर्षा के अंत में क्या है, बड़ा, अंत में आ, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा। इसी प्रकार से जब बड़ा और धन बड़ा, तब दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा। इसके उदाहरण समझते हैं। आत्मा धन आनंद बराबर आत्मानंद। आत्मा के अंत में क्या है, बड़ा, आनंद के शुरू में क्या है, बड़ा, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा। और है दूसरा है वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप। वार्ता के अंत में बड़ा, आलाप के शुरू में बड़ा, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा। अतः यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अगले हम समझते हैं, अगला उदाहरण समझते हैं। छोटी छोटी धन छोटी बराबर क्या हो जाएंगे, बड़ी ही हो जाएंगे। जैसे रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। रवि में क्या है, छोटी, इंद्र में क्या है, छोटी, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ी। इसी प्रकार अति धन ईब बराबर अतीब। अति में क्या है, छोटी, इब में क्या है, छोटी, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ी। अगला हम समझते हैं छोटी छोटी धन बड़ी मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ी। इसके उदाहरण हैं अधि धन ईश्वर बराबर अधीश्वर। अधि भी के अंत में क्या है, छोटी, ईश्वर के शुरू में क्या है, बड़ी, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ी। इसका अगला उदाहरण है परि धन इच्छा बराबर परीक्षा। परि में क्या है, छोटी, इच्छा में क्या है, बड़ी, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ी। अब क्या होगा, बड़ी ई धन छोटी ई क्या हो जाएंगी, बड़ी ई हो जाएंगी। इसके उदाहरण देखते हैं। माही धन इंद्र बराबर माहिंद्र। माही में क्या है, बड़ी, इंद्र में क्या है, छोटी, दोनों मिलके क्या हो गई, बड़ी। दूसरा है देवी धन इच्छा बराबर देवी इच्छा। देवी में क्या है, बड़ी, इच्छा में क्या है, छोटी, दोनों मिलके क्या हो गई, बड़ी। अगला समझते हैं बड़ी ई और बड़ी ई मिलके क्या हो जाएंगी, दोनों बड़ी ई हो जाएंगी। जैसे रजनी धन ईस बराबर रजनीश। रजनी में क्या है, बड़ी, ईस में क्या है, बड़ी, दोनों मिलके क्या होंगी, बड़ी। इसी प्रकार पृथ्वी धन ईश्वर बराबर पृथ्वीश्वर। पृथ्वी में क्या है, बड़ी, ईश्वर में क्या है, बड़ी, दोनों मिलके क्या हो गई, बड़ी। इसमें क्या है, अगर आ और आ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा, बड़ा आ और बड़ा मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा। छोटी धन छोटी बराबर बड़ी। इसी प्रकार बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी बन जाएंगे। इसमें क्या दीर्घ हो जाता है। इसमें क्या है, छोटाऊ धन छोटाऊ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ाऊ। इसका उदाहरण समझते हैं। भानु धन उदया बराबर भानु उदया। इसमें भानु में क्या है, छोटाऊ, उदय में क्या है, छोटाऊ, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ाऊ। अगला समझते हैं गुरु धन उपदेश बराबर गुरु उपदेश। इसमें क्या है, गुरु में छोटाऊ, उपदेश में क्या है, छोटाऊ, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ाऊ। अब क्या है, छोटा ऊ धन बड़ाऊ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ाऊ हो जाएंगे। इसके उदाहरण समझते हैं। धातु धन ऊष्मा बराबर धातुष्मा। धातु में क्या है, छोटाऊ, ऊष्मा में क्या है, बड़ाऊ, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ाऊ। इसी प्रकार सिंधु धन ऊर्मी बराबर सिंधूर्मी।
सिंधु में क्या है, सिंधु के अंत में क्या है, छोटा ऊ। ऊर्मी के शुरू में क्या है, बड़ा ऊ। दोनों मिलकर क्या हो गए, बड़ा ऊ हो गए। और जब बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तब भी क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। इसके उदाहरण समझते हैं। स्वयंभू धन उदय बराबर स्वयंभूध है। इसमें क्या है, स्वयंभू का है बड़ा ऊ, इसमें क्या है, छोटा ऊ। दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा ऊ हो गए। अगला है वधू धन उत्सव बराबर पदुत्सव। वधू में क्या है, बड़ा ऊ। उत्सव में क्या है, छोटा ऊ। दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा ऊ हो गए। अगला हम समझते हैं बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे। जैसे भू धन ऊर्ध बराबर भूर्ध। इसमें क्या है, भू में बड़ा ऊ, ऊर्ध में क्या है, बड़ा ऊ। दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा ऊ। इसमें चमू धन ऊर्जतम बराबर चमूर्जतम। जैसे चमू में क्या है, बड़ा ऊ, ऊर्जतम में क्या है, बड़ा ऊ। दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा ऊ। अगला हम समझते हैं री धन री और धन री बराबर मिलके क्या हो जाएंगे, री। जैसे पितृ धन ऋणम बराबर पितृणम। यहाँ क्या है, री और धन री मिलके क्या हो गए, दीर्घ री हो गए, बड़ा री हो गए। इसमें क्या है, होत्र धन ऋकारा बराबर होत्रिकारा। इसमें क्या है, री और री मिलके क्या हो गए, दीर्घ री हो गए। अतः मैं आशा करता हूँ कि आपको दीर्घ स्वर संधि अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।